स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से ये बेहद अहम जानकारी मिल रही है। बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बात बन चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई। आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई और अब देखिए सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों ही नेताओं के बीच जो आधे घंटे की वार्ता हुई उसमें सीट शेयरिंग पर बात बन चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार हलचल तेज है, लगातार बातचीत का दौर देखने को मिल रहा है। और इस बीच आपको खबर दे रहे हैं बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में बातचीत हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर सहमति भी बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से बिहार की सियासत से जुड़ी बेहद अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ चर्चा की गई। आधे घंटे तक धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो मुलाकात और बातचीत हुई है उसमें सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। दरअसल लगातार अलग अलग जो घटक दल हैं एनडीए के, उनके नेताओं के साथ बैठक की जा रही है और किस तरीके की संतुष्टि होनी चाहिए और सम्मानजनक सीटों का बंटवारा होना चाहिए, उसी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और इस बीच बेहद अहम खबर है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई उपेंद्र कुशवाहा से और सहमति बन चुकी है। आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जानकारी मिल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो उपेंद्र कुशवाहा की आधे घंटे तक मीटिंग चली उसमें सीटों पर बातचीत हो चुकी है, सहमति बन चुकी है। आधे घंटे तक उपेंद्र कुशवाहा के आवास पे मुलाकात हुई। जब धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा पहुंचे और बंद कमरे में चारों नेता में लगभग आधे घंटे तक बैठक हुई। और बैठक के बाद जो बाहर निकले फिलहाल उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सीटों पर लेकर सहमति बन गई। कितनी सीटों पर सहमति बनी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया कि बातचीत काफी अच्छी रही और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। और जो सीटों को लेकर जो मामला था उसमें लगभग सहमति बन चुकी है, जिसका औपचारिक ऐलान जब एनडीए के तमाम घटक दल के बीच में जब इसका ऐलान होगा तब उसकी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र ने जानकारी दी है कि उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, खासकर धर्मेंद्र प्रधान के साथ जब उसकी बातचीत हुई तो बातचीत पर लगभग सहमति बन चुकी है और उसका ऐलान कुछ दिन के बाद होगा। लेकिन फिलहाल एनडीए के लिए एक बड़ी खबर यही है कि जो 5 सहयोगी थे उसमें बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में सहमति। बिल्कुल। और आनंद, अब देखना होगा कि क्या जो सीटों की डिमांड हो रही थी उसी पर बातचीत हुई है या कोई बीच का रास्ता निकाला गया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। और देखिए बड़ी खबर पटना से, बीजेपी चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में शाम 6 बजे मीटिंग होगी। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का दूसरा दिन है। कल 60 सीटों पर चर्चा की गई थी और आज भी माना जा रहा है कि सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, 6 बजे की ये मीटिंग बताई जा रही है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। निश्चित तौर पर चुनाव समिति की कल भी बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी दफ्तर में हुई, जब धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में जो भी चयन समिति के जो सदस्य थे 18 सदस्य उसमें मौजूद थे। इसके अलावा विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान भी उसमें बैठक में मौजूद थे। जाहिर तौर पे लगभग 2 घंटे से ज्यादा तक ये बैठक चली। और कल जब दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है जब बाहर निकले बैठक से, उन्होंने कहा कि जो 60 सिटिंग सीट है बीजेपी की उस पर चर्चा हुई और आज जो बाकी की जो सिटिंग सीट है और जहाँ पे पिछले बार बीजेपी हारी थी उस सीटों को लेकर चर्चा होगी। कल कई सीटों पर चर्चा हुई है और जो नए दावेदार हैं उनकी भी चर्चा आज होगी। और उसके बाद इस बैठक के बाद कुछ नामों को चिन्हित किया जाएगा हर विधानसभा सीट पर और उसके बाद वो दिल्ली आलाकमान को भेजा जाएगा और उसके बाद वहां से उम्मीदवारों की तस्वीर आखिर क्या होगी उस पर हर झंडी लगेगी। लेकिन आज का बैठक बेहद अहम है और 6 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जिसमें से चुनाव समिति के जो महत्वपूर्ण लोग हैं धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में उस बैठक को अंजाम दिया जाएगा। और बैठक कितने देर तक चलेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कल लगभग 2 घंटे से ज्यादा तक बैठक हुई थी और जिसमें 60 सीटिंग सीट थे उस पर चर्चा हुई थी। और आज बाकी की जो बचे हुए सीटिंग सीट हैं और जहाँ पे बीजेपी पिछले बार
हारी थी वहां को लेकर भी चर्चा होगी और खासकर इस बार बिल्कुल आनंद। और देखिए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की हर चुनाव के लिए अलग रणनीति रहती है और इसी खासियत से बीजेपी जानी जाती है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है, क्या लग रहा है आनंद, क्या कोई एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर पाएगी इस बार बिहार में, या फिर जिस तरीके से पिछली बार कद्दावर नेताओं को महत्व देते हुए उन्हें उतारा गया था चुनावी मैदान में, क्या उसी को ध्यान में बीजेपी रखेगी? देखिए, कल दिलीप जायसवाल ने बेहद महत्वपूर्ण दो बातें कही थी। पहला, उन्होंने कहा था कि जो सिटिंग विधायक है अगर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो उनके टिकट पे बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगर कुछ के सीट पे अगर ऐसे उम्मीदवार हैं जहां पे उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है तो वैसे सीटों पर गंभीरता से चर्चा हुई है और वहां पे उन विधायकों पर खतरा हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दिलीप जायसवाल ने एक बात और भी कही थी कि इस पर युवाओं और महिलाओं पर पार्टी ज्यादा ध्यान दे रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार जो जिला से जो जानकारी आ रही है, जो दावेदार हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी जताई है, वहां से जो जिन उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी दफ्तर में भेजी गई और कल भी जो समिति ने बैठक की और बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई, तो बीजेपी कई लेयर पे इस बार अपने उम्मीदवारों को लेकर बैठक कर रही है और जानकारी मंगा रही है। और बीजेपी को भी पता है कि इस बार उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि बिहार में बीजेपी एनडीए में सबसे बड़े घटक दल के तौर पे जानी जाती है। तो बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, खासकर जो उसके विनिंग विधायक हैं उनका परफॉर्मेंस अगर कहीं पे ठीक नहीं होता है, उनके खिलाफ अगर जानकारी आती है तो वैसे विधायकों पर खतरा हो सकता है। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार ठोक बजा के जो भी जीतने वाले कैंडिडेट है उस पर दाव लगाया जाए। बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, 6 बजे बेहद अहम मीटिंग शुरू होगी। चुनाव समिति की यह बैठक है। कल 60 सिटिंग सीटों पर चर्चा की गई थी और आज भी कई सीटों पर चर्चा होगी। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। शाम 6 बजे से बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू होने वाली है। और वहीं सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के अंदर आज हलचल बहुत तेज दिख रही है। लल्लन सिंह से मुलाकात के बाद बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी के आवास पर मुलाकात की। उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ बैठक पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने सीट बंटवारे को लेकर बातचीत की है और जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। आराम से सर, क्या बात हुई? चलिए आगे बढ़ते क्या बात हुई? क्या बात हुई सर? क्या कुछ बात हुई? क्या कुछ बात हुआ सर जी? क्या कुछ बात हुई? सर एक मिनट सर, क्या कर रहे हैं? अरे यार कोई बात नहीं हुई है। बात बने की नहीं मांझी जी? कोई बात बने की नहीं? निकल गई क्या? यार बात बन गई है। अब क्या बात थी, आपसे थोड़े बात करनी है। बात की सिलसिला चली है सीटों के संबंध में और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऑल इज वेल है सर। ऑल और बिहार में किसकी बहार है में एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर, शाम 6 बजे महागठबंधन की बैठक होने जा रही है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने इस बात की जानकारी दी। चुनाव की तैयारी में जुटा है महागठबंधन। आरजेडी ने करीब 60 संभावित प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। कांग्रेस ने सभी सिटिंग एमएलए को चुनाव की तैयारी करने को कह दिया है। वीआईपी से 18 संभावित प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा गया है। लेफ्ट के सभी सिटिंग एमएलए को चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा गया और इसके अलावा नए प्रत्याशियों के नाम पर आज बैठक में चर्चा होगी। चर्चा के दौरान नामों पर मुहर लगेगी। देखिए, एक तरफ बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग 6 बजे है और अब महागठबंधन की तरफ से भी जानकारी यह है कि शाम 6 बजे महागठबंधन की बैठक होने वाली है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने इस बात की जानकारी दी। सीटों की बात अंतिम चरण में है, क्या लगता है कब तक सीटों का मसला सुलझ जाएगा?
नहीं, सब चीज़ सही है और सारा चीज़ हो चुका। आज भी शाम 6 बजे में हम लोगों का बैठक है महागठबंधन का, इंटरनल सब हम लोग पॉलिसी पर बैठ गए हैं और कुछ ही घंटा में चुनाव आयोग भी राज्य में आचार संहिता लागू कर देंगे और कुछ ही घंटे में हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि राज्य में कौन दल कितने लड़ रहे हैं, क्या पॉलिसी के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। तो ये सारा चीज़ अंतिम चरण में है, तो अभी कोई टाइम देना भी कोई मतलब नहीं है, कभी भी हो सकता है। और अब बात तेजस्वी यादव की करते हैं। तेजस्वी यादव लगातार चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। पटना में दलित आदिवासी सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान वो केंद्र सरकार और आरएसएस पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। लालू प्रसाद ने आप लोगों को आवाज दिया। सरकार है ये संविधान को और आरक्षण को खत्म करना चाहता है। वो आरएसएस के लोग बाबा गोवलकर के बंच ऑफ थॉट्स को लागू करना चाहते हैं हमारे संविधान की जगह पर। लालू जी ने आप लोगों को सामाजिक न्याय देने का काम किया, आवाज दिया। जो लोगों को खटिया पे नहीं बैठने देते थे, जो लोगों को शिक्षा प्राप्त करने नहीं देते थे, जो लोगों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, जो लोगों को कुआं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, आज वो दलित समाज, आदिवासी समाज ने वो ताकत लालू जी ने दिया। आज कोई उनसे उंगली देख करके बात नहीं कर सकता, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। और वहीं बिहार में 2 दिन तक मैराथन बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने भोजपुरी और मैथिली में की। बिहार में एसआईआर की सफलता के लिए राज्य के 90,217 बीएलओ के काम की उन्होंने तारीफ की और कई बीएलओ को सम्मानित किया गया। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार आज देश को नई राह दिखा रहा है। 17 नए बदलावों के साथ आगामी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। सीसी ने बिहार के लोगों से अपील की है कि छठ महापर्व की तरह ही वो चुनाव पर्व को मनाएं। हम सबसे पहले भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करतानी आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें। कई बार ये बात भी आती थी कि चूंकि पोलिंग स्टेशंस पर मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक हो जाती थी, तो बहुत लंबी लंबी क्यूज लग जाती थी और खास तौर से आखिरी घंटों में क्यू को मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता था। इसलिए चुनाव आयोग ने यह संयुक्त निर्णय लिया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। और वहीं सीसी ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया कि आधार कार्ड न तो जन्मतिथि का प्रमाण है और न ही नागरिकता का। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9
आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। और चलिए बात करते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान की। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर करारा हमला बोलते हुए कहा, उनके शासनकाल को जंगल राज एक बार फिर से करार दे दिया। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 तक का दौर बिहार के लोगों के लिए भय और अराजकता का प्रतीक रहा है, जिसे याद कर आज भी जनता सिहर उठती है। आंकड़ों के जरिए आरजेडी पर निशाना साधा। कहा कि उस दौर में 32,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई, 18,136 से ज्यादा हत्याएं रिकॉर्ड की गई और 59 बड़े नरसंहार हुए। उस दौर में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आम नागरिकों का अपहरण बहुत आम बात थी। सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार, इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान रही है। आप गौर करेंगे कि उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। स्कूली बच्चों का अपहरण, माताओं, बहनें, बेटियों का अपहरण, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और किसानों का भी अपहरण। यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।